है ना? ऐसी कोई बात नहीं हीरा। राधा बिटिया कहाँ है? बिटिया अपने कमरे में है मालिक, वो भी आप ही की तरह उदास बैठी है। मैं सोच रहा हूँ हीरा, जल्द से जल्द प्रशांत बाबू से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर लूं। बेटी का विवाह जितनी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। जमाना खराब है, कल कुछ। ऐसा ना कहे मालिक, हमारी राधा बिटिया तो लाखों में एक है, वो तो अपने कमरे से भी नहीं निकलती। वो सब तो ठीक है हीरा, लेकिन मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? एक बेटी का बाप जो हूँ। आज के जमाने में ये बेटी का विवाह तो दुभर हो गया है। अच्छा लड़का मिलना बहुत कठिन है। वो तो राधा की तकदीर अच्छी है जो प्रशांत बाबू जैसा लड़का मिला है। हाँ मालिक, अपने प्रशांत बाबू का तो जवाब नहीं। यदि हमारी राधा बिटिया सोना है तो प्रशांत बाबू हीरा है, हीरा। हमारी राधा बिटिया और प्रशांत बाबू की जोड़ी ऐसी लगेगी जैसे राधा और किशन भगवान की जोड़ी जैसी। आज के बाद किशन का नाम अपनी जुबान पर लाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मालिक, नफरत है मुझे किशन के नाम से। हाँ, याद रहे, घर में किसी की जुबान पर किशन का नाम आए तो ठीक नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना। क्या बात है ठाकुर साहब, इतना गुस्सा क्यों? कुछ नहीं प्रशांत बाबू, आइए, अभी मैं आपकी के बारे में सोच रहा था। क्या मैं इतना गलत हूँ जिसके बारे में सोचकर आपको गुस्सा आ जाता है? अरे नहीं, वो तो मैं अपने नौकरों को डांट रहा था। ऐसा क्या कर दिया उस बेचारे ने? आप नहीं जानते प्रशांत बाबू, ये छोटे लोग जरा भी रहम के काबिल नहीं होते। थोड़ा सा मुंह लगाओ कि सिर पर चढ़ने लगते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। खैर छोड़िए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। राधा, बेटी राधा, जरा इधर आओ, देखो तो कौन आया है। अभी आए पिताजी। जी पिताजी। देखो बेटी, प्रशांत बाबू आए हैं। नमस्ते प्रशांत बाबू। नमस्ते, कहिए आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। अरे सिर्फ हाल चाल ही पूछोगी? प्रशांत बाबू इतनी दूर से चलकर हमारे गरीब खाने में आए हैं, इनके नाश्ता पानी का कुछ इंतजाम करो। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। ऐसा कैसे होगा? बिना नाश्ता किए आप कैसे जा सकते हैं? मैं अभी आई।
बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। वैसे भी अगर आप ना आते तो मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला ही था। ऐसी कौन सा जरूरत था? एक बेटी के बाप को और कौन सी जरूरत पड़ सकती है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप दोनों का विवाह हो जाए तो मैं चैन का सांस लूं। मैं भी इसी संबंध में आपसे कुछ बातें करने चाहता था। अच्छा, तो कहिए क्या बात करना चाहते हैं? समझ में नहीं आता कैसा कहूं। देखिए प्रशांत बाबू, शादी विवाह बच्चों का खेल नहीं, जीवन भर का बंधन है। कोई भी छोटी सी भूल जिंदगी भर के दुखों का कारण बन सकता है। अतः आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कह डाले। मैं राधा से शादी नहीं कर सकता। प्रशांत बाबू, आप होश में तो हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी सगाई हो चुकी है। तनिक सोचिए प्रशांत बाबू, अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। कल को पूरा समाज में राधा में कोई खोट बताकर हमारे खानदान पर थू थू करेंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ प्रशांत बाबू, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। रहम कीजिए मुझ पर। आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, जमीन जायदाद धन दौलत सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी राधा को ठुकराइए मत। प्रशांत बाबू, राधा को अपना लीजिए। बिल्कुल नहीं प्रशांत बाबू, ठीक ही तो है पिताजी। आदमी जो भी करता है उसे उसका फल अगले जन्मों में नहीं बल्कि इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। राधा बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? राधा ठीक कह रही है ठाकुर। क्या आपने उस पर रहम किया था? किशन? हाँ, वही किशन जो राधा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये सब आप कैसे जानते हैं? क्या आपको ये सब राधा ने बताया? नहीं ठाकुर साहब। क्या आप किशन को जानते हैं प्रशांत बाबू? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? तुम चिंता ना करो राधा, किशन बिल्कुल ठीक है। क्या? ठाकुर साहब, अब वो पहले की तरह गरीब नहीं रहा। इतनी दौलत है उसके पास कि वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है, लेकिन वो खुश नहीं है। मेरा किशन खुश क्यों नहीं है प्रशांत बाबू? ये तुम पूछ रही हो राधा? क्या तुम किशन से खोकर खुश हो? प्रशांत बाबू, नहीं राधा, तुम्हारा चेहरा बताता है तुम खुश नहीं हो। तुम दोनों के प्यार ने मुझे सिखलाया है कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर
कोई दौलत नहीं। किशन किशन किसान मेरे कान पक गए हैं नाम सुनते सुनते। जिसके नाम से नफरत है वही नाम बार बार लिया जाता है। आखिर क्या बुराई है किशन में जो आप उसके नाम से नफरत करते हैं? ये हमारा जाति मामला है, इसमें आपको दखल देने का कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधा बताएं, प्रशांत बाबू आप राधा से शादी करेंगे या नहीं? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन प्यार का नहीं। राधा की शादी होगी तो किशन से, वरना क्या कर लेंगे आप? ठाकुर साहब, जमाना बदल गई है, वक्त को साथ खुद को बदलना सीखिए, वरना मुझे डर है कि कहीं अंतिम समय में आपका एकमात्र सहारा आपकी बेटी भी आपका साथ न छोड़ दे। इन बातों की परवाह नहीं मुझे। ठाकुर विक्रांत सिंह का फैसला पत्थर का लकीर होती है। मेरे जीते जी राधा और किशन का संगम नहीं हो सकता। ये मेरा अंतिम फैसला है। रामचंद्र है, देखे में लगा तारा पागला रे। मैया बोला तोर मैया हमारा कहेला रे। बाबूजी दुनिया से चल गया। ए जजमान सुना नु, उतना दूर गाँव में कहाँ लिया जेबा? अब वहीं बैठा और सब तो भगवान के धरती है। अहिए मंत्र पढ़ देवत है। अतः बाबूजी कहीं भी होइए, स्वर्ग चाहे नरक में, आत्मा के शांति भेटा जाए। हमारे बाबूजी के आत्मा के शांति मिली। हाँ, हमारे बाबूजी वैसा मरता है, गोर है ना। हमारे बाबूजी के आत्मा के शांति मिली। ए जजमान सुना नु, देख एगो बात बता। पैर में घाव होखेला नु, आ मुंह में दवाई खाला, अब पैरवा के घाव ठीक हो जाला। हाँ, तो हिया परम मंत्र तो ना भेटा जाए आत्मा के शांति। हाँ, तो सुनिए जजमान, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे आप विध करेंगे, वैसे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है या विध करना है। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़िएगा वैसे वैसे विध करना है। हाँ, वैसे हमको बोला। अरे नहीं जजमान, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे विध करेंगे, वैसे तुमको भी करना है। जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे हमको बोलना है। हाँ, मंत्र पढ़ना विध करना, ठीक ना? हाँ, तो हाथ गोड़ ऐसा सरिया लीजिए जजमान। हाथ गोड़ ऐसा समझा लीजिए जजमान। हाँ, मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ, मंत्र बोलिएगा जजमान। मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ, मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ, सुनिए जजमान। हाँ, सुनिए जजमान। ये फूल ले लीजिए हाथ में। हाँ, ये फूल ले लीजिए हाथ में। हम ले हम। अरे जजमान, आपके पिताजी मरे हैं, श्राद्ध कराने आए हैं। हाँ जजमान, आपके पिताजी मरे हैं, श्राद्ध कराने आए हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। अरे आप भी श्राद्ध कराने आए हैं। अरे आप भी श्राद्ध कराने हम श्राद्ध
कराने आए हैं? हम श्राद्ध कराने हैं। अरे मजाक छोड़िए जजमान, बात सुनिए। छोड़िए जजमान, बात सुनिए। सुनिए, ये बीच पर सवाल क्या यहाँ रखिए। ये भी पेशावर के यहाँ रखिए। हम रखा। हम रखा। अरे जजमान, आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हैं, हम पंडित जी ने हैं। अरे जजमान, आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हैं और पंडित जी ने है। मुँह देखा है ना मेरा? मुँह दिखा रहे हैं ना? हाँ, तू पंडित जी है। अरे हाँ, तू पंडित जी। हम तो ये पंडित जी है। ये है। देखिए जजमान, मजाक उधर बहुत देखिए जजमान, पूरा कुछ बहुत हो गया। होश में आइए जजमान। होश में आइए जजमान। आज तो काल मंडराए थे जजमान। काल मंडराए था बेटा। बोलो, पंडित जी का बेटा क्या था? ऐसा जजमान से पाला पड़ा। ऐसा जजमान से पाला पड़ा है। सुनिए जजमान, सुनिए आप। हल्का दिमाग के भारी जजमान से पाला पड़े। अरे आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराना है। भगवान, आप अपने पिताजी के श्राद्ध आप करा रहे हैं। सुनिए जजमान, सुनिए, मजाक बहुत हुआ। सुनिए जजमान। अरे सुनिए जजमान, अरे सुनिए जजमान। धीरे धीरे चेत में हाथ डाल रहे हैं जजमान। धीरे धीरे पेट पे हाथ डाल रहे हैं जजमान। सटकिया पकड़े हुए हैं जजमान। टकिया पकड़े हुए हैं जजमान। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। अरे अरे यहाँ पे 100 रुपया रख दीजिए जजमान। यहाँ पे 100 रुपया रख दीजिए जजमान। तू डेस्क पीछे होकर बैठ जाइए जजमान। देख पीछे होके बैठ जाइए हम जजमान। बैठ जाए। हम बैठ जाए। अरे तो ही न श्राद्ध करा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। अरे चुप रह जाइए। चुप बेटा, गिरे रहे। बोलिएगा बच्चा। बोलिएगा मत। ओ करती पजनिया देसी पीठ पे हिलती कमरिया, उस पर टिकी है मेरी नजरिया। मैं हूँ प्यासा तू है दरिया, तेरे गोल गोल कानों के झुमके एक बात बोलूं जाना मेरी सुन के। 100 में से 100 मन दिए तेरे नखरे को आग लगाती जब मरे। बेचारी तो मेरे इंतजार में सूख कर परवल का फूल बन गई होगी। आज जो भी हो जाए कोई ना कोई बहाना जरूर बनाऊंगा और अपने बीवी और बच्चे से मिलकर आऊंगा। अरे मैं लूट गया, अरे मैं लूट गया रे, बर्बाद हो गया। अरे इतनी बड़ी दुनिया में आज 21वीं बार फिर से अनाथ हो गया। क्या बात है बिगाड़न सिंह, तुम क्यों रो रहे हो? साहब मेरी माँ मर गई। झूठा बहाना छोड़ो बिगाड़न सिंह। इससे पहले तुम 5 बार माँ था, 5 बार बाप के मरने की खबर सुना चुके हो। आप नहीं समझेंगे साहब,
ये बहुत लंबी कहानी है। मैं पिछले 20 सालों से लगातार अनाथ होते आ रहा हूँ। बिगाड़न सिंह, मेरी समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे कितने माँ और कितने बाप है। बड़े दुख भरी कहानी है साहब, आप नहीं सुन सकेंगे। मैं सुन लूंगा, तुम सुनाओ। साहब, सभी की तरह मेरी भी एक माँ और एक ही बाप थे, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ चल बसी, तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। फिर बाप चल बसा, फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली। माँ फिर बाप फिर माँ। साहब, ये सिलसिला पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। साहब, मैं इन 20 सालों से लगातार अनाथ होते आ रहा हूँ। क्या बात है दोस्त, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। वो कुछ नहीं, ये बिगाड़न। अरे हाँ बिगाड़न जी, तुम घर जाना चाहते हो ना? हाँ साहब जी। ठीक है, ये लो 3000 रुपये, अब तुम जा सकते हो। बड़ी मेहरबानी हुई साहब जी। आप तो श्रवण की माँ आप लोग को दिल खोल कर दुआ देंगे। अच्छा बिगाड़न भाई, ये लो 1000 रुपये मेरे तरफ से। अपने बीबी बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीद लेना। आप लोग महान है साहब जी। आप लोग महान है साहब जी। आपका तो दिल दरिया है, ख्याल समुंदर है। आप लोग अच्छा, ये मस्केबाजी छोड़ो और जल्दी जाओ, ट्रेन का वक्त हो रहा है। जरा जल्दी वापस आना। अरे प्रशांत, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं ठाकुर साहब से मिलने उनके घर गया था। ठाकुर का घर? क्या तुम्हें वहाँ राधा मिली? कैसी है वो? राधा ने मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं? क्या वो मुझे अब भी याद करती है या भुला दिया है उसने मुझे? बस बस बस, एक साथ इतने सारे सवाल। दोस्त, उसके बारे में जानने के लिए मेरा दिल बेचैन है। जल्दी बताओ दोस्तों, कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है किशन। अब भी तुम्हारे उतना ही प्यार करता है जिस तरह यहाँ तुम उसके लिए बेचैन हो, ठीक उसी तरह वहाँ वो भी तुम्हारे लिए बेताब है। मगर महाभारत के किंतु की तरह राधा की कहानी में ये मगर का क्या अर्थ है प्रशांत? मगर ठाकुर विज्ञान सिंह अब भी तुम्हारे नाम से उतना ही नफरत करता है। वो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। जानते हो किशन, इन सब का कारण क्या है? दौलत। ठाकुर विक्रांत सिंह के आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा हुआ है। हाँ दोस्त, मुझे राधा से पता चला कि उसने राधा का रिश्ता मेरे साथ सिर्फ दौलत कमाने के लिए किया था, क्योंकि ठाकुर ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब तक प्रशांत तस्करी की दुनिया में संसार रहेगा, तब तक ठाकुर विज्ञान सिंह अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने मुझे अपना दामाद नहीं, मोहरा बनाना चाहा। वाह वाह रे दौलत, तुम्हारी भी लीला अजब है। क्या इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो धन इकट्ठा करने के लिए अपनी बेटी तक इस्तेमाल करते हैं? मैं नहीं जानता था कि ठाकुर इतना नीच इंसान है। ठाकुर इंसान नहीं, समाज का कोड है। दुश्मन है वो इस समाज का, इस धरती पर बोझ है। ऐसे इंसानों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर ठाकुर मुझे मिले तो मैं उसे सीना चीर कर रख दूंगा। नहीं दोस्त, ठाकुर को मार देने से समाज नहीं सुधर सकता। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे उसका कर्म होते हैं। सांप को मार देने से बेहतर होता है
उसका विष निकाल देना। इस समाज से ठाकुर को नहीं, ठाकुर की बुराइयों का खत्म करना होगा। आज वो दौलत के ढेर पर बैठा है, कल वो जब वो कंगालों के बीच खड़ा होगा तब उसे एहसास होगा कि इस दुनिया में सिर्फ दौलत की ही नहीं, इंसानियत का भी कोई कद्र है। हेलो, यस यस, ओके, आई एम रेडी, ओके, थैंक यू। किशन, तुम्हें फौरन दिल्ली जाना होगा। आज सबसे बड़ा सौदा होने वाला है। ये लो मोबाइल, फोन लो, तुम्हें हर बात की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता न करो दोस्त, ठाकुर कंगाल हो गया है समझो। अब मैं पुलिस को ठाकुर के काले करतूतों की जानकारी दूंगी। ये तुम क्या करने जा रहे हो प्रशांत? मैं पुलिस को ठाकुर की काले करतूते की जानकारी दूंगा, इसमें क्या फायदा होगा? ठाकुर विक्रम सिंह का दौलत का गुरूर टूटेगा, ठाकुर कंगाल हो जाएगा, तब उसे इंसान और इंसान। अरे क्या बात है दोस्त, तुम खुश नहीं हुए? नहीं किशन नहीं, मैंने फैसला किया है कि हम बुरे कर्मों को छोड़ देंगे, एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। एकाएक इतना परिवर्तन, लेकिन गुनाहों को रास्ते हम छोड़ेंगे कैसे? मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा, अपने सारे गुनाह को कबूल करूंगा। लेकिन जिस तस्कर की तलाश में पुलिस पागल कुत्तों की तरह भटक रही है, क्या उस कानून ने हमें माफ कर देगा? मैं कहता हूँ कि अगर हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो वो अंधा कानून हमें चैन से नहीं रहने देगा, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं, इन काले जुर्मे के बाद हमें सिर्फ 4 महीने की सजा होगी। वो सजा नहीं, हमारे पापों के प्रायश्चित होगा। उसके बाद ठाकुर विक्रम सिंह जैसे नीच इंसानों का चुन चुन कर सफाया करेंगे, इस समाज के पापियों का नाश कर देंगे। किशन, तुम मेरे साथ दोगे? प्रशांत, मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई परछाई नहीं जो अंधेरे में साथ छोड़ दूं, और तुम तो एक नेक काम करने जा रहे हो। हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी तो साथ। आज तो भारत मिलाप का दृश्य दोहराया जा रहा है। आइए हवलदार साहब, आओ दीपक। कहो प्रशांत, कैसे याद किया? ये समझ लो, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। क्या हमारे हुजूर की कोई लॉटरी लग गई है? हुजूर, कुछ हमारे भी जुगाड़ कर दे ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए और एक झाड़ू की बचत हो जाए। झाड़ू? ये झाड़ू बीच में कहां से आ गया? आप नहीं जानते किशन बाबू, जब जब मैं अपनी बीवी को उपहार देता हूँ तब तब हमारे यहाँ एक झाड़ू की बचत होती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ झाड़ू खरीदते खरीदते और झाड़ू की मार खाते खाते। बस ढक्कन सिंह बस। हाँ तो वो खुशी क्या है? नहीं प्रशांत बाबू, बिल्कुल नहीं। जमाना बदल चुका है, अब फोकट में कोई काम नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये हजूर कि बजरंग बली की वरदान पाने के लिए पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जैसा नवेद वैसा वरदान, क्यों किशन बाबू? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को घूस चाहिए, वो भी एक इंस्पेक्टर से? घूस तो ये नए जमाने का फैशन है हुजूर, क्या पुलिस और क्या मंत्री।
तुम लोग नहीं मानोगे। बोलो क्या चाहिए। इसका फैसला हवलदार जी खुद करेंगे। दाम तो काम के हिसाब से तय होता है। फिलहाल तो 1.25 पाव शुद्ध तीसी के तेल के लड्डू से ही काम चला सकते हैं। तो ये लो 50 रुपया मिठाई ले आओ। अब ढाकन सिंह राजधानी की तरह गया और शताब्दी की तरह लौटा। हुजूर आ गया लड्डू वाला आ गया। अच्छा तो बताओ अब वो क्या खुशखबरी है। सुना है तुम तस्करी की तलाश में भटक रहे हो। हाँ मैं तस्करी की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हल्का सा भी सुराग नहीं मिल पाया है। वरना माँ की कसम उन समाज दुश्मनों को नामो निशान मिटा दूं। और यदि वो समाज का दुश्मन आत्मसमर्पण कर दे तो ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो दोस्त, जो अभी संभव नहीं। अगर संभव हो जाए तो क्या तुम्हारा कानून उसे शराफत की जिंदगी जीने का मौका देगा? हाँ, हमारा कानून जहाँ एक और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देती है, वहीं दूसरों ओर ऐसी लोगों को सुधरने का अवसर भी देती है। लेकिन ये बस तुम क्यों पूछ रहे हो दोस्त? बस वही एक सवाल और, तुम्हारा आखिरी तमन्ना क्या है? जुर्म के खिलाफ जंग की मेरी पहली और आखिरी तमन्ना है। अपना तमन्ना पूरी कर लो दीपक। पहना दो इन हाथों में हथकड़ी, कर लो हमें गिरफ्तार। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दीपक, यही सच है। इस समाज के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। इस नेपाल का तस्कर का शहंशाह हम हैं। दीपक, इसका सबूत ये रहा, बैग में पूरे 3 करोड़ का तस्करी का माल। लेकिन अचानक ये परिवर्तन? गुनाहों का रास्ते पर चलते चलते थक चुके हैं। अब ऐसे जिंदगी जीने चाहता हूँ जहाँ सुकून और शांति हो, दौलत का झूठा माया ना हो। आज मेरा दिल इन हाथों में हथकड़ी पहनाने को नहीं करता। जी करता है इन हाथों को चूम लूं, लेकिन फर्ज के आगे मजबूर हूँ। ढक्कन सिंह, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं साहब, अगर इन्हें गिरफ्तार करके हमें तरक्की मिलती है तो नहीं चाहिए हमें ऐसी तरक्की। नहीं हवलदार जी, हमें गिरफ्तार कीजिए। प्रसाद, तुम दोनों अपने आप को कानून के हवाले करके हमारी सहायता की, इसके लिए कानून हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम शरीफ और इंसानियत की जिंदगी जियो। नहीं
जाना 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 आ जाना मोरे यार रे आ जाना मोरे यार रे। कार्रवाई शुरू की जाए। जुरे वाले ये तो मुजरिम प्रशांत और किशन ऐसे गुनहगार है जिनकी सजा कानून से सख्त होनी चाहिए। ये जुर्म के दुनिया का एक हिस्सा नहीं बल्कि संसार ही है, क्योंकि इन्होंने खुद जुर्म किया है। मैं इनसे कुछ सवाल करने का इस अदालत से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो प्रशांत बाबू, अब किन चीजों का धंधा करते हो? सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा छोड़कर बाकी सब कुछ। इन धंधों से आपके ये तनख्वाहें कितनी हो जाती है? कहीं कोई 3-4 करोड़ के आसपास। क्या आप कभी कानून के घेरे में, मेरा मतलब है कि इससे पहले आपको पुलिस से मुठभेड़ हुई है? जुर्म और कानून तो चोली दामन का साथ है वकील साहब। पुलिस और मुजरिमों के तो आंख मुचलिया होती रहती है, लेकिन बहुत ना फिरा के सुनने की आदत नहीं। भाई जो कहता है वो साफ साफ कहो। बात यह है भाई कि प्रशांत और किशन दोनों ने अपनी सारी संपत्ति कानून के हवाले कर दिया और खुद को भी आत्मसमर्पित कर दिया। और सुना है अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए देकर बाइज्जत बरी कर दिया। बड़ा बेवकूफ निकला साला। हमारी ऐशो आराम की जिंदगी के बदले सिर्फ 50-50 हजार रुपया लेकर ही संतोष कर लिया। अब हमारे धंधे का क्या होगा भाई? बच्चों जैसे बातें तुम्हें शोभा नहीं देता। अलबत् शतरंज और विषाद की मोहरा के पिट जाने से खेल खत्म नहीं हो जाता। प्रशांत और किशन तो हमारा एक मामूली सा मोहरा है। बादशाह तो हम हैं, हम। इस बात से मुझे इनकार नहीं कि यह बादशाह है, लेकिन प्रशांत मामूली मोहरा नहीं था भाई। हाँ, वो हमारे लिए बड़ी काम की चीज था। बड़ी भूल की है उसने हमसे धोखा करके। कुत्ते का मौत मरेगा साला। अब हमें क्या करना चाहिए भाई? ऊपर वाले ने बख्शी है जिंदगी, होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। आओ हीरा आओ, आज तुमने वो काम कर दिखाया है, तुम्हें सीने से लगाने की जी करता है। ये हमें कहाँ लाया गया है? अभी पता चल जाएगा। हेलो, इनकी आंखों की पटिया खोल दो। ये हमें कहाँ से आया हीरा और नकाबपोश में कौन है? इस नकाबपोश को दुनिया भाई कहती है। हीरा तुम्हारा नौकर नहीं, मेरा मोहरा है। लेकिन हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अलवर, इन्हें बताओ, इन्हें यहाँ क्यों लाया गया? आपको पता होगा ठाकुर साहब,
कि प्रशांत और किशन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ना मतलब उस कमीने का। इतनी नफरत अपने होने वाले दामाद से। हाँ दामाद, ये भी अगर वो कमीने मेरे सामने आए तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। फिर क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्या किया क्या नहीं किया ये पूछो भाई। मैं अपने बेटी राधा का रिश्ता उसको साथ किया था और उसने एक दो करके छोड़ के किशन के खातिर आत्मसमर्पण करके अपने पापा को धो लिया और मुझे बर्बाद करके मेरे सारे ठिकानों को पता पुलिस को बता दिया। मेरा सारा माल पकड़ा गया। जब मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया तब ये आला मिल्क इंस्पेक्टर दीपक मेरे पीछे हथकड़ी लिए पागले कुत्तों की तरह भाग रहा है। ओहो, तो ये बात है अलवर्ट? जी भाई। अब ठाकुर को इससे जुड़ी एक और कहानी सुनाओ। भाई, ठाकुर साहब की बेटी राधा उस किशन से प्यार करती थी, लेकिन इन्हें यह मंजूर नहीं था कि इनका दामाद एक दो कौड़ी का इंसान किशन बने। इतना ही नहीं, इन्होंने राधा का रिश्ता और अधिक दौलत कमाने के लालच में उस इंसान से किया जिन्हें तस्करी का वास्ता समझते थे। वो शख्स कोई और नहीं, अपना प्रशांत था। इत्तेफाक से किशन अपने टूटे दिल की फरियाद लेकर प्रशांत के पास गया। प्रशांत ने किशन से दोस्ती की और दोस्ती को लाज रखने के लिए शादी से इनकार कर दिया। तब भी ठाकुर की आंखों से दौलत का पर्दा नहीं हटा, जिसका अंजाम आज इसके सामने है भाई। तो इसका मतलब है सारे फसाद की जड़ ये बूढ़ा और इसकी लौंडिया है। जवान पर लगाम दो भाई। चिल्लाओ मत ठाकुर, ये भाई की अड्डा है, मुनि भाई की कोठा नहीं। भाई, यदि प्यार करना गुनाह है तो राधा जरूर गुनहगार है। वरना राधा का क्या दोस्त, उसने सिर्फ अपना प्यार मांगा था। उसकी खता बस इतनी है कि वो एक गरीब लड़के किशन से प्यार किया था। सारे फसादों की जड़ तो वो बूढ़ा है जो दौलत की गुरूर में अंधा हो चुका है, अंधा। ठाकुर, क्या तुम नहीं जानते जो दौलत ऐशो आराम की साधन देता है, वही दौलत एक दिन फांसी का फंदा भी बनता है। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हमें माफ कर दो भाई, मैं सचमुच अंधा हो चुका था। अब मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो। भाई की दुनिया में माफी शब्द का कोई अर्थ नहीं। मर गया